Hello, good morning everyone. Today is 13th of November, Wednesday, and we are going to discuss the Hindu newspaper. Okay, तो ये वाला पार्ट है. तो आज हम देखने वाले, मैंने हमेशा बताता हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि मैं जो ये द हिंदू पेपर पढ़ता हूँ या अपने लिए पढ़ता हूँ, इट्स काइंड ऑफ रिविजन, इसलिए मैं वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन जिसको मेरे साथ साथ करना है वो कर सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ है. तो हम देख रहे हैं इस पेपर को, राइट, द हिंदू न्यूज़पेपर. तो इसमें फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ आई है, हम इसको 20 मिनट में खत्म करेंगे सारा पेपर. फ्रंट पे जो न्यूज़ है दैट इज ग्लोबल कार्बन मार्केट्स गेट अ ग्रीन सिग्नल. हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे. COP 29 चल रहा है फिलहाल, 11 नवंबर से स्टार्ट हो गया, 22 नवंबर तक COP 29 चलेगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसमें लाइक 2-3 वर्ड आप यूज कर सकते हो. फूड इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन. लाइक फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई है काफी टाइम है. वेजिटेबल प्राइसेस, सब्जी के प्राइसेस आप देख ही रहेंगे, बढ़ गए हैं काफी. That is 42.2% October. Okay, and that is highest in 57 months. Food inflation crossed 11% in urban areas and begins spreading to other prices. और बाकी प्राइसेस को भी अफेक्ट कर रही है भाई. तो ये वाला पार्ट है. हम आते हैं फटाक से वर्ल्ड वाले पेज पे. वर्ल्ड वाले पेज पे हम आएंगे. वर्ल्ड वाले पेज पे आते हैं. तो वर्ल्ड वाले पेज पे जो है सच इंपॉर्टेंट वाला पार्ट तो मुझे लगा नहीं है एज सच. ट्रम्प साहब नए अपॉइंटमेंट कर रहे हैं. ओके, एंड ही इज गोइंग टू टेक द रूबियो एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. मार्को रूबियो विल बी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनके एटीट्यूड हॉकिश है टुवर्ड्स चाइना. हॉकिश में एग्रेसिव एटीट्यूड रखते हो चाइना के खिलाफ कि चाइना कैन बी द मिलिट्री एज वेल इकोनॉमिक थ्रेट टू यूएस. तो उनके खिलाफ ऐसा वो व्यू रखते हैं. तो ही विल बी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सेक्रेटरी इज बेसिकली मिनिस्टर्स इन यूएस. ओके, तो वो बनने वाले हैं वहां पे. इसराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है दैट इज बेजलेल स्मोट्रिच, इन्होंने बोला है कि इट्स टाइम नाउ टू एनेक्स द वेस्ट बैंक. हमें वेस्ट बैंक को इसराइल में मिला लेना चाहिए. ये वेस्ट बैंक को जुडिया एंड समरिया कहते हैं. तो ऐसा इनका प्लान बन रहा है कि 2025 तक हम मिलाने का हम देख सकते हैं बात. ठीक है, रेड नोटिस इशू करने की बात करी गई इंटरपोल से. बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने कि पीएम शेख हसीना को हमें बांग्लादेश वापस आने दो, प्लीज आप रेड नोटिस इशू करिए. ठीक है, ऐसा चर्चा चल रही है. हम आते हैं फटाक से टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज पे, जो हमारे लिए अक्सर इंपॉर्टेंट लगता है. तो हम देखेंगे उसमें, हम देखेंगे भाई, हम देख रहे हैं इसमें. तो आज तो ये पॉलिटिकल वाला पार्ट है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. इंग्लिश का पार्ट देख लेते हैं. देखो इंग्लिश में मेरी इंग्लिश वीक है, मैंने बताया. ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें कि लाइक क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है. whenever we compare someone with animals, तो हमें कभी अच्छा फील होता है, कभी बुरा फील होता है. अच्छा फील कब होता है? when we compare as that you are brave as lion, you have the memory of an elephant, right? You are snug as a bug in rug. ओके, मतलब snug as a bug in rug, you are extremely comfortable. आप फैल गए हो मतलब एकदम मस्त तरीके से. ठीक है, तो यू आर स्नग एज अ बग इन रग. तो ये अच्छे वर्ड है, बट जो गलत वर्ड जो आपको लाइक चिड़ा देते हैं, दैट यू आर कनिंग एज फॉक्स. ओके, यू आर टिमिड एज माउस. आप डरपोक हो माउस की तरह, आप चालाक हो फॉक्स की तरह, राइट. एक नेगेटिव वर्ड है. लाइक इफ यू से आई एम अ टाइगर एंड इफ यू से यू आर अ पेपर टाइगर. पेपर टाइगर इज समथिंग विच इज नॉट पावरफुल बट इट लुक्स लाइक पावरफुल, राइट. तो इज अनदर लुक्स पावरफुल बट एक्चुअली इजंट. तो पेपर टाइगर वो होता है. साथ में कहानी क्या होती है, हम बोलते हैं यू आर अ रैट. रैट मीन्स जो आपका लाइक भगोड़ा कह लो, या फिर आप ये कह लो कि मतलब कि इसने आपको दगा दिया हो, डिसलॉयल हुआ हो, डेजर्टर. ठीक है, तो ये जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. यार ऐसे बन जा रहा था, विभीषण वाज डेजर्टर फ्रॉम रावण's टोली. ठीक है, तो डेजर्टर फ्रॉम अ पार्टी, डिफिकल्ट सिचुएशन, टर्न कोड जो दल बदलू होता है 2-2 मिनट में, इट इज दिस कॉल्ड रैट. रैट मतलब वही मैंने बताया, यूर लाइक टिमिड एज रैट, मतलब डरपोक भी होता है. ठीक है, और नेवर रैट अपॉन एनीवन, मतलब कि कभी भी किसी का प्रॉमिस नहीं तोड़ना है. ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस टू ब्रेक द प्रॉमिस और द एग्रीमेंट. व्हेन यू राइट अपॉन समथिंग दैट मींस यू हैव ब्रेक द प्रॉमिस. तो नेवर राइट अपॉन समथिंग, वही आपका दल बदलू. ठीक है, ये कुछ वर्ड है जो आज इंपॉर्टेंट लगे मुझे, अच्छे वर्ड है. ठीक है, तो अगला पार्ट इसमें क्या है, आज एक वर्ड ऑफ द डे आया है, ऑब्ड्यूरेसी. ऑब्ड्यूरेसी इज बेसिकली कि आपका क्या है, रेजोल्यूटनेस बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अनयील्डिंग एंड इनफ्लेक्सिबल. कि जो अड़ियल हो, मतलब कि भाई एडमेंट हो कि भाई मैं नहीं बदल रहा भाई, ऐसा जो भी करना है कर लो. तो दैट इज ऑब्ड्यूरेसी. क्विज आया था कल, इसमें कुछ क्विज है. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु डाइड व्हाइल सर्विंग इन ऑफिस एंड वाज नाइटेड बाय ब्रिटिश क्राउन इज H.J. कानिया साहब थे, जिनके साथ ऐसा हुआ था. ऐसे कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं? दैट इज मोहम्मद हिदायतुल्लाह.
द सीजीआई वॉज द फाइव जज बेंच मेंबर हु डिलीवर अ सेटलमेंट ऑर्डर इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। कौन से थे वो सीजीआई? दैट इज रंगनाथ मिश्रा। ओके, ऐसे कौन से सीजीआई हैं जो रिटायर होने के बाद राज्यसभा मेंबर बन चुके हैं? दैट इज रंजन गोगोई। ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाली हैं, जो बनेंगी अगर हम सीनियरिटी ऑर्डर देखते हैं? दैट इज बीवी नगरत्ना। ठीक है, बीवी नगरत्ना बनेंगी। ओ दिस इज समथिंग लाइक दैट। फर्स्ट वुमेन ऑल बटालियन रिजर्व ऑफ सीआईएसएफ को नॉड मिल चुका है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। इसमें 1025 वुमेन होंगी जिनको रेस करा जाएगा। उनकी अभी लोकेशन वगैरह का चल रहा है कि भाई कहाँ पे बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके। हम आते हैं एडिटोरियल में। एडिटोरियल में आज ये वाला एडिटोरियल बढ़िया अच्छा है, स्टॉप द फ्री फॉल। देखो इंडिया कनाडा में काफी टाइम से रिफ्ट चल रहा है। देयर इज अ रो बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, like as I told you in previous sessions also, Canada accuses India of being killing the Hardeep Singh Nijjar, who is considered to be the Khalistani militant in India. तो कनाडा बोल रहा है आपने हमारी सोवरेनिटी का हनन किया है, राइट? यू हैव किल्ड इन आवर टेरिटरी विदाउट आवर परमिशन। उसी टाइम वॉशिंगटन ने भी एलिगेशन लगाए थे इंडिया पे, इंडिया इज बिहाइंड द प्लॉट अगेंस्ट गुरपावंत सिंह पन्नू, जिसको मारा गया है, राइट? लेकिन इसी बीच क्या हो, जब इन एलिगेशन से क्या हुआ, इनके ना हमारे जो इंडिया कनाडा टाइज है वो कम हो गए, यानी कि बहुत रिफ्ट आ गई हमारे बीच में। जो पहले थे वो ठीक ठाक नहीं रहे, राइट? इट अफेक्ट्स द मैनी प्लेसेस। फॉर एग्जांपल व्हाट इट अफेक्ट्स, नवंबर 3 में एक कैंप लगा था, इंडियन एम्बेसी ने एक कैंप लगाया था फॉर प्रोवाइडिंग द कॉन्सुलर सर्विस इन द हिंदू सभा मंदिर इन ब्रम्पटन। वहां पे आके कुछ खालिस्तानियों ने आके क्या करा, खालिस्तानी एक्टिविस्ट ने आके क्या करा, उस कैंप को तोड़ मरोड़ कर दिया। बेसिकली बोले कि हम अपनी इस एम्बेसी को काम नहीं करने देंगे यहाँ पे। इस केस में कनाडा ने कुछ बंदे अरेस्ट भी करे, नो डाउट इन दैट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है। अब इससे पंगा क्या हो रहा है, जो पंगा ये हो रहा है, जहां पे जो 4% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कनाडा है, यानी कि लगभग 19 लाख लोग जो कि इंडियन ओरिजिन है, जो इंडिया से काफी अच्छा अटैचमेंट रखते हैं, वहां पे पंगा गया, उनको सर्विसेज नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। ओके, और ये कहीं ना कहीं हैम्पर करता है उन लोगों को, राइट? तो ये वाला पार्ट है। ये इसमें दिक्कत क्या है, इसमें तो एक दिक्कत ये आ गई, साथ में हमारे क्या, हमारा ट्रेड वगैरह काम कम हो रहा है। अभी कनाडा ने साफ साफ बोला है कि हम अपने वीजाज इमिग्रेशन के लिए कम करेंगे, इट विल हैम्पर द इंडियन स्टूडेंट्स टू, राइट? कनाडा जहां पे एक रूल ऑफ लॉ सबसे सुप्रीम होता है, ये वाली चीजें जहां पे कम्युनल राइट्स जैसी चीजें होंगी, तो अल्टीमेटली इट विल डिटरेट द इमेज ऑफ कनाडा। कनाडा बहुत एक अच्छा पार्ट बन सकता है कि भाई वहां पे एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी रहती है और वहां पे रूल ऑफ लॉ फॉलो करता है। अगर वो इन चीजों में फंसेगा, अगर इंडिया और कनाडा ये वाली चीज नहीं सही करेंगे, तो इट विल डेटेरिएबल टू बोथ ऑफ देम। इसमें साथ साथ ये बोला है कि आने वाले टाइम में, ऑल्दो ये चीजें जल्दी तो सही नहीं होंगी, बट यस अगर इसको ठीक करना चाहें तो इट विल अवॉइड द डिसरप्शन इन द लाइक इट कैन बी अवॉइडेड, राइट? इनको कम से कम एम्बेसी लेवल पे तो काम ठीक से करना चाहिए। पॉलिटिकल वाला पार्ट तो अलग ही है। ओके, तो ये वाला पार्ट है। जो अच्छा पार्ट आया इसमें, मिक्स रिपोर्ट कार्ड ऑफ IMEC। देखो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करी गई थी G20 समिट में, जब इंडिया में हुआ था 2023 में सितंबर में, राइट? लेकिन अक्टूबर 2023 में क्या हुआ, आपके 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल में हो गया अटैक। ओके, हमास अटैक इजराइल एंड टुक द हॉस्टेज, और तब से वॉर चल रहा है। अब इस चक्कर में क्या है कि जो हमारा कॉरिडोर पास होना था इंडिया के थ्रू, यूए के थ्रू, सऊदी अरेबिया के थ्रू, जॉर्डन के थ्रू, ठीक है, इजराइल के थ्रू, और पहुंचना था आपका कहां पे, आपका ये पहुंचना था यूरोप में। तो ग्रीस से होते हुए यूरोप में मतलब पहुंचना था। तो इससे पंगा ये हुआ है कि भाई ये जो IMEC इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये रुक सा गया है। ठीक है, वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है, तो इसका मिक्स रिपोर्ट कार्ड ये है। इतनी बड़ी बड़ी बात हुई थी क्योंकि इसमें पंगा क्या था, ये कहीं ना कहीं 30% ऑफ द कॉस्ट एंड 40% ऑफ द टाइम, ठीक है, ये रिड्यूस कर देता। ठीक है, ये रिड्यूस कर देता किसके बीच में, अगर हमारा जो ट्रेड जा रहा है सुएज कैनाल के थ्रू जा रहा है, अगर उससे रिड्यूस कर देता। इट इज अ मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कुछ सी से जाएगा, कुछ ट्रेन सर्विस जाएगा, कुछ रोड रेलवे से जाएगा, तो दिस इज काइंड ऑफ दैट थिंग। अब इसमें बोला कि इसमें क्या हुआ है, प्रोग्रेस मिक्स्ड है, मतलब नॉर्थ साइड में यानी कि ऊपर वाले हिस्से में पंगा ये है कि वहां पे वॉर चल रहा है, तो वहां पे प्रोग्रेस ठीक ठाक नहीं है। लेकिन साउथ साइड में अगर हम आते हैं, वहां पे प्रोग्रेस हो रही है। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड यूएई की बात करते हैं, तो इंडिया एंड यूएई आर मेकिंग देयर पोर्ट्स वेल डेवलप्ड। और अभी अभी हमने पता लगाया कि पता क्या लगाया इसमें है ही हमारा पार्ट कि इंडिया एंड यूएई का ट्रेड भी काफी बड़ा है, राइट? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने साइन किया यूएई के साथ, और हमारा ट्रेड डबल टाइप हो गया, लाइक 95% के करीब इंक्रीज हुआ है हमारा ट्रेड। ऐसा क्योंकि हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड बास्केट कर दिया। हमने सिर्फ अब ऑयल इंपोर्ट्स ही नहीं, हमने नॉन ऑयल इंपोर्ट्स भी हमने उसमें डाले हैं।
ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट वी हैव एडेड इन दैट सो दैट अवर एक्सपोर्ट शेयर, हमारा देखो हमारा इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट शेयर ना सिर्फ यूएई तक जाएगा बल्कि इस रोड के थ्रू, इस कॉरिडोर के थ्रू ऊपर तक जाएगा, यूरोप तक पहुंचेगा, राइट, और कम टाइम में पहुंचेगा। तो ये वाली बात करी गई है। साथ में इसमें बोला गया है कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करी थी, इसमें सिर्फ ना सिर्फ कनेक्टिविटी की बात करी गई थी, इसमें बात करी गई थी क्लीन एक्सपोर्ट, एनर्जी एक्सपोर्ट, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, पाइपलाइंस, एनर्जी ग्रिड लिंकेजेस, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड कॉर्पोरेशन। तो ये वाली चीजें थी, बट फिलहाल जो एक तो काम हो ही नहीं रहा है ठीक से, और जो हो रहा है सिर्फ कनेक्टिविटी पे हो रहा है, दैट इज गुड, दैट इज गुड, लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। लेकिन इंडिया को प्रिपेयर रहना होना पड़ेगा। जब ये वॉर रुक जाएगा तो अल्टीमेटली फिर से इस पे बात आएगी, और इंडिया को अपने पोर्ट्स को इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा, लाइक वी हैव टू प्रिपेयर आवर पोर्ट्स, डेवलप सोशल स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स अलॉन्ग विद कनेक्टिविटी नोड्स, इंप्रूव इट्स डोमेस्टिक लॉजिस्टिक फॉर द IMEC, ओके। हमें अपने डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ाने होंगे डोमेस्टिक लॉजिस्टिक लैंडस्केप में, ओके। वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। इंडिया की सप्लाई चेन ऐसी हो कि लाइक उसके बिना किसी काम ही ना चले, मस्त तरीके से अपने ऊपर डिपेंड करवा दो भाई। साथ में उन्होंने बात करी अब एक अच्छा खासा टाइम है कि IMEC का एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाए, जहां पे काफी लोग आके, मतलब जो मेंबर कंट्रीज है वहां पे आके डिस्कशन कर सकें, और अल्टीमेटली जो आसपास के लोगों को पता लगे भाई सिस्टम क्या है, एक फॉर्मल तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम होगा, तो अल्टीमेटली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का आगे बढ़ावा मिलेगा। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये अच्छा पार्ट है, मतलब हम देख सकते हैं इस चीज को। तो ये वाला पार्ट है। अब हम आते हैं फटाक से, हमने ये 2 पेज इंपॉर्टेंट कर लिए हैं। अब हम फटाक से आते हैं, आपका क्या करते हैं, फटाक से क्या करेंगे, हम पेपर पढ़ लेंगे स्टार्टिंग जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी। फर्स्ट पेज में मुझे ऐसे कोई न्यूज़ दिखी नहीं इंपॉर्टेंट, मुझे सेकंड पेज में भी ऐसे कोई कोई ऐसे दिखी नहीं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। हम आते हैं आगे, यहाँ पे भी नहीं है। हम आगे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज के आगे हम आ गए फाइनली यहाँ पे, वेयर वी आर एट पेज नंबर 12, दिल्ली एडिशन द हिंदू। इसमें बात करी गई यार, देखो DRDO कैरीज आउट मेडन टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। अभी DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्टिंग करी है। इट इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ निर्भय मिसाइल। ये 1000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है, ठीक है। इसको बोला जा रहा है कि इट इज इक्वलेंट टू द टॉमाहॉक मिसाइल ऑफ द US, ओके। तो अगर ये इंडक्ट हो जाती है तो वी विल कॉम्पीट विद दैट, ओके। तो इंडिया की डिफेंस पावर तगड़ी बनेगी। साथ में एक आर्टिकल आया कि भाई प्रोग्रेस इन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। जयशंकर साहब ने बोला है, जो आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ने बोला कि इंडिया और रशिया के ट्रेड में परसेप्टेबल प्रोग्रेस हुआ है, इट इज नोटिसेबल प्रोग्रेस, ठीक है। हमने क्या करा है, वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सच एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर एंड नॉर्थ सी रूट, ओके। वी आर फोकसिंग ऑन दैट। साथ में वी आर फोकसिंग ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फूड, एनर्जी, हेल्थ सिक्योरिटी। रशिया बहुत बड़ा सप्लायर है हमारे पास फर्टिलाइजर के लिए, ऑयल के लिए, कोल के लिए, यूरेनियम के लिए, एंड इंडिया इज वन ऑफ द गुडेस्ट सप्लायर फॉर द रशिया इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ओके। सो दिस इज द पार्ट। तो ये ऐसे पार्ट बोला गया इसमें। साथ में लेकिन जो इन्होंने बोला कि हमारा जो ट्रेड होगा रशिया में वो 100 बिलियन तक जाएगा 2030 से पहले, इनफैक्ट 2030 से डेडलाइन, अभी 66 बिलियन है डॉलर, ओके। क्या क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है पेमेंट में। जब यूक्रेन रशिया वॉर नहीं हुआ था, पहले तो ये वॉर का पंगा है, दूसरा भी यूक्रेन रशिया वॉर नहीं हुआ था तो रशिया वाज पार्ट ऑफ स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, जहाँ पे वर्ल्ड की पेमेंट सेटलमेंट होती है। अब क्योंकि उसको वहां से DM मेंबरमेंट कर दिया है यूरोपियंस ने एंड वेस्टर्न पावर्स ने, तो इंडिया इज टॉकिंग अबाउट विद रशिया वॉस्टोरो अकाउंट एंड ऑल्सो द ट्रांजेक्शन बिटवीन रशियन रबल एंड इंडियन रुपीज पेमेंट की, हम इसी में पेमेंट करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड इंडिया, जिससे कि बेटर ट्रेड टाइज हो सकते हैं, ओके। तो ये वाला पार्ट है। और अगर हम देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आगे चल के इसमें देखते हैं, जिसमें एग्जाम पॉइंट, हाँ ये दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो हमारे फ्रंट पेज में भी था। बाकू में कॉप चल रही है, COP 29, और एक बड़ा ब्रेक थ्रू रहा है, कॉप क्लियर्स द कार्बन क्रेडिट ट्रेड, कार्बन क्रेडिट मार्केट, मतलब कि इन्होंने ओके कर दिया है। क्या कहानी है? आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, एंड टू बी एग्जैक्ट आर्टिकल 6.4 एंड आर्टिकल 6.2। आर्टिकल 6.2 कहता है कार्बन क्रेडिट ट्रेड बायलैटरली, एंड आर्टिकल 6.4 कहता है कार्बन क्रेडिट ट्रेड एट मल्टीलेटरल लेवल, ओके। ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट की बात करता है आर्टिकल 6.4 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट 2015, राइट। तो इसके तहत क्या है, आपका एक मार्केट क्रिएट किया जाए जहां पे आप कार्बन क्रेडिट ट्रेड कर सकते हो। कार्बन क्रेडिट मैंने बताया हुआ क्या सिस्टम है कि भाई जो भी जो कंपनी होती
होती हैं, अगर वो पॉल्यूशन कर रही हैं तो उन्हें उसके बदले क्या करना पड़ेगा, अपने कार्बन को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस रिड्यूस को क्रेडिट की तरह देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी, अगर वो ग्रीन कंपनी है तो उसने अपना कार्बन बचा लिया, तो वो उसको एज अ क्रेडिट में, यानी कि उसको बेच सकती है उन क्रेडिट्स को, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, वो दैट कंपनी विल यूज रुपीज। ओके, हाउ द थिंग्स हैपन कि मान लो कोई कंपनी वो पेड़ लगा रही है, तो पेड़ लगा के उसने कार्बन कम करे कितना, 1 टन, ठीक है, 1 मिलियन टन कार्बन कम करने पे आपको 1 कार्बन क्रेडिट टाइप ऐसा कुछ मिलेगा। तो एक बार न्यूमेरिक चेक कर लेना। तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। तो इसको आप ट्रेड कर सकते हो, इसको आप बेच सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको ये ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट मैनर में, अकाउंटेबल मैनर में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई कंट्री खरीदेगा ही नहीं। बोले तो ग्रीन वॉशिंग करे, कोई भी झूठ बोल देगा देखो ये मेरा कार्बन क्रेडिट है ऐसे करके, राइट। तो एक ट्रांसपेरेंट वे में करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट है। तो ऐसा इसमें बात करी गई, बड़ी प्यारी बात करी गई है। सुप्रीम कोर्ट स्लैम सेंटर फॉर इनएक्शन ओवर डायरेक्शन ऑन सेक्स ट्रैफिकिंग। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 9 दिसंबर 2015 में कि आप सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर एक ऑर्गेनाइज क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाइए, साथ में एक ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन एंड केयर बिल बनाइए, मतलब कि एक्ट बनाइए, एक स्पेशल एक्ट जो कि इस डील करे। अभी तक होम मिनिस्टर ने कुछ भी चार्ज नहीं किया है इसके ऊपर, ना कुछ एक्शन लिया है। इट इज अल्टीमेटली व्हाट हैपन, द सेंटर इज, सुप्रीम कोर्ट इज स्लैमिंग द सेंटर कि भाई कर क्या रहे हो आप लोग, ऐसे थोड़ी होता है। एज आई सेड, होम मिनिस्टर अप्रूव द फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन फॉर द CISF। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कब, कहाँ, कैसे। ये 53rd CISF डे में अमित शाह जी ने कहा था। तो ये वाला पार्ट है, तो अच्छा पार्ट है। सो दिस इज व्हाट अबाउट फॉर टुडेज न्यूज, ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं 7 से 8 बजे वीडियो डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच।